देखिए, चुनाव का ये समय है और हम हर प्रकार के वर्गों के साथ जो कार्यक्रम कर रहे हैं उसी की श्रृंखला में आज ये कार्यक्रम था। लोकसभा के युवकों के साथ संवाद का कार्यक्रम था और जो हमने किया है समाज के लोगों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, वो सारी बातें रखी हैं और सबने उसको स्वीकारा भी है कि हाँ ये सब काम हुए हैं। तो इस नाते से हमने वोट की अपील की है और आश्वासन मिला है कि हम जो है रोहतक में हम एक ऐसा मुहिम चलाएंगे कि हम अच्छे मार्जिन से रोहतक की सीट को निकालेंगे। पिछली बार का मार्जिन हमारा मात्र 7,500 था, 7,000। इस बार उस मार्जिन को बढ़ा करके हम इस सीट को कंफर्टेबल पोजीशन में ला करके खड़ा करेंगे। ऐसे युवाओं ने उनके चेहरे भी बता रहे थे, उनका उत्साह भी बता रहा था और ये सीट ज्यादा बड़े मार्जिन से मिली। 10 जो कांग्रेस पार्टी ने सीटें डिक्लेयर की है वो ये कह रहे कि हमारे सभी जिताऊ चेहरे हैं और इस वजह से लेट हुए थे। मैं कहता हूँ वो तो कहेंगे, लेकिन उनके घर की समस्याएं तो आपको भी पता है, मुझे भी है। जिस प्रकार से आपस में उनकी भिड़ंत, आपस में एक दूसरे के खिलाफ बोलने का काम और बापू बेटा जिस प्रकार से घबराए कि भी पिछली बार हम दोनों खड़े होकर दोनों हार गए थे, इसलिए इसका मतलब तो ये है कि बापू और बेटा एक दूसरे को जिताने के लिए बने हैं। उनकी पार्टी का तो मामला खत्म ही हो लिया। तो जब पार्टी का मामला खत्म हो लिया तो कितना वो करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ पार्टी का सिस्टम आपने देखा है, एक 1200-1300 युवक एक ही लोकसभा के इकट्ठे हों और वो जो अलग जगाएंगे, वो जो उसका परिणाम निकलेगा, हमें पूरा भरोसा है। इसी रोहतक की लोकसभा सीट है, काफी हॉट सीट में आप तो राजनीति के हैं, क्या लगता है कि ये जीतने के बाद विधानसभा किसकी होगी और यदि बीजेपी जीती है उसकी और कांग्रेस जीती है तो उसकी विधानसभा भी काफी इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, विधानसभा भी हमारे पास रहने वाली है और हम 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने वाले हैं। इफेक्ट जो होगा वो उसी प्रकार से होगा जैसे आप समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबल मेजोरिटी से, चाहे वो हरियाणा हो चाहे देश हो, उसमें जीतेगा तो निश्चित रूप से विधानसभा में तो हमें कोई दिक्कत आएगी नहीं है, क्योंकि इस समय का जो वातावरण है वो हमें काम आएगा। हाँ, राज्यसभा की सीट जरूर दीपेंद्र के पास आने वाले समय में तो रहेगी, उसको अभी नहीं छीन सकते। अजय सिंह चौटाला ने विजेंद्र सिंह का बीजेपी छोड़ के गए थे और वीरेंद्र सिंह गए थे, तो अब उनको टिकट मिलना फिर ना ये एक बार आप उनसे पूछो तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि उनका कोर्स ऑफ एक्शन अब क्या रहेगा। हालांकि हमने तो उस समय उनको भी कहा था कि ये विषय जो निर्णय आप कर रहे हो अच्छा नहीं है। उनका मैं नहीं, मेरा बेटा जो है वो लगा हुआ है, उसी ने निर्णय करना है, उसी के ऊपर छोड़ा हुआ है। आज बेटे का मन में क्या है, उनके मन में क्या है, उनसे आप पूछेंगे ज्यादा अच्छा लगेगा। सर, अजय सिंह चौटाला ने एक बयान दिया, आपने जांच की बात कही थी, तो वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारी जांच होगी तो खट्टर साहब के ऊपर ही सवाल उठेंगे, क्योंकि ये है कि ये विषय उन्होंने उठाया, उन्हीं के छोटे साहबजादे ने ये उठाया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। हमने कहा कोई शिकायत आएगी तो फिर जांच कराएंगे। अब शिकायत देने वाले अगर खुद भाग रहे हैं तो भागे, शिकायत उन्होंने देनी है, विषय उन्होंने उठाया। अगर शिकायत देंगे तो जांच से फिर हम डरते नहीं है, वो होंगे हम होंगे, देखेंगे। अच्छा, एक सीट कांग्रेस नहीं। देखिए, किसानों का विरोध नहीं है, किसानों में कुछ जिसको कहना चाहिए ना, इस प्रकार के सो कॉल्ड उनके लीडर जो आंदोलन में अपने आप को माहिर मानते हैं, लेकिन वो आंदोलन को उनके किसी काम आ नहीं रहा है। आखिर तो पिछले साल भी जो कुछ आंदोलन चला हमने देख लिया। पंजाब के लोगों का एक बाहुल्य यहाँ उस समय भी था, चाहे वो टिकरी बॉर्डर था या फिर ये जो सिंध बॉर्डर था, तो वहाँ पंजाब के किसानों का बोल रहा था आज भी। अब वो हरियाणा में प्रवेश करने की बात कर रहे थे पंजाब के, हमने उसको रोका नहीं आने दिया। क्यों? उनके मनसूबे वो अच्छे नहीं है, ना कोई राजनीतिक मनसूबे है ना कुछ और है। उनके मनसूबे अलग प्रकार के हैं, वो देश के सिस्टम को ठेंगा दिखाने वाले लोग हैं। ऐसा ठेंगा दिखाने वाले लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसान नहीं है। लोकसभा का जो इफेक्ट है वो तो आपने बताया कि विधानसभा पे पड़ने वाला है, लोकसभा का तो है। कई राजनीति के लोगों पर भी इस चुनाव का असर पड़ने वाला है। आपकी नजर में ऐसे कौन से जिन पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा इस चुनाव? राजनीतिक आदमियों के अलग अलग अपने अपने स्थान होते हैं, अपना अपना काम होता है, अपनी अपनी ऊंचाई होती है। उसके हिसाब से जो भी चुनाव में उभर करके आएंगे, अब सबके सब तो आगे नहीं बढ़ते हैं, उसमें स्वाभाविक रूप से हर पार्टी अपने योग्यता व्यक्तियों को आगे बढ़ाती है। तो योग्यता व्यक्ति हमने भी आगे बढ़ाए हैं, वो चुनाव जीतेंगे। बाकी लोगों के भी स्थान को कम नहीं किया जाता, सब लोग अपने अपने काम में फिर से लगेंगे और अवसर आएंगे, आगे बढ़ेंगे। कहीं की राजनीति भी खत्म हो सकती है? नहीं, कोई राजनीति खत्म नहीं होती किसी की। कोई राजनीति खत्म करने के लिए कम से कम भारतीय जनता पार्टी को ऐसा कोई प्रयत्न नहीं करती है। नहीं, ओवरऑल का कोई अर्थ नहीं है। अब किसी पार्टी के अपने अपने नेताओं का अपना अपना विषय होता है, हम ओवरऑल कैसे बता सकते हैं? ओवरऑल नहीं बता सकते। और एक सिस्टम है, चलता हुआ सिस्टम है, इसके अंदर जो भी अच्छे काम में करते हैं वो लोग हर पार्टी में आगे। कांग्रेस ने जो करनाल से प्रत्याशी उतारो से भगौड़ा घोषित किया, अभी हमें पता नहीं है, पुलिस जाने वो जाने।
अच्छा, पूरी ताकत के साथ आ गई है भारतीय जनता पार्टी मैदान में। तो 1 महीने से हम लगे हुए हैं। ये तो कांग्रेस ही है जो बिल्कुल घबरा करके और इस समय तक निर्णय नहीं कर पाई थी। उनके अंदर जिस प्रकार के मसले चल रहे थे वो सब उजागर हो गए हैं। अब लोगों में बेचैनी जो है वो किस करवट बैठती है देखें। एक बार प्रेडिक्शन और बता दो आप। प्रोजेक्शन तो मैंने बताया 11 के 11 कमल जो है हरियाणा में खेलेंगे, 10 लोकसभा के, 1 विधानसभा का, 11 कमल हरियाणा में खेलेंगे। दीपेंद्र उड़ाइया कहते हैं दंगल में पहलवान आ गए, अब तो मुकाबला सही होगा। हाँ, अच्छी बात है ना, मजा तो अब आएगा। थैंक यू सर।